नमस्ते। तो क्या चल रहा है? नेति नेति। हु एम आई? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस यही चल रहा है अभी तो। फिलहाल तो अभी इलेक्शंस जोरों से कैंपेनिंग चल रही है, तो ये स्लोगन चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज हम अद्वैत के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा? नेति नेति, जो खुद को जानने का जो एक मार्ग है, जो एक डिवाइस है, वो हु एम आई, खुद को खोजने का एक तरीका है। तो वो अद्वैत का पार्ट है। वेदांत, अद्वैत वेदांत का वो एक पार्ट है। तो फिर अद्वैत वेदांत जो अल्टीमेट रियलिटी, जिसके बारे में हमारे ये उपनिषद और वेदांत है, तो वो अल्टीमेट रियलिटी के बारे में क्या कहते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे उपनिषद या वेद है, वो क्या कह रहे हैं? आत्मन और ब्रह्मन के नेचर के बारे में वो बता रहे हैं। हाउ इट इज, what is atman, what is brahman, how are they, and how are they joined together, and what is it that non dual। अद्वैत क्यों कह रहे हैं? वो नॉन डुअलिटी का साइंस है। वहां पर केवल वही बचता है, केवल वो एक भी नहीं है, नॉन न्यूमरिक वन नहीं है। केवल वही तत्व बचता है जो है, जो सदा से है, ना उसका कभी जन्म हुआ, ना कभी उसकी मृत्यु होने वाली। अब वही कैसे बचता है? आत्मन परमात्मन में खो जाता है, उस एक्सपीरियंस में, वो नॉन डुअल एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस में केवल वही बचता है जो सदा से। यह वो विज्ञान है। तो उसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस स्लोगन को। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं? जो हमारी नॉन डुअलिटी की साइंस है, अद्वैत है, वेदांत, हम उसको क्यों कह रहे हैं? दो शब्द है, वेदा और अंत। एक अर्थ तो उसका इस तरह से है कि जो वेद लिखे गए हैं, उसके एंड में उपनिषदों को अटैच किया गया है। दे आर एम्बेडेड इन द वेदास। तो जो प्री पोर्शन है वो वेदा का पोर्शन है, और फिर जो एंड पोर्शन है वो उपनिषद है। तो एक अर्थ तो यह है वेदांत का, द एंड ऑफ द वेदास, तो उसको हम कहते हैं उपनिषद। बट वो सही अर्थ नहीं है। वेद, वेदा, इसका अर्थ है जानना। अंत, अंत का मतलब है एंड। तो वेदांत का मतलब है जानने का एंड, द एंड ऑफ नॉलेज। When knowledge ends, knowing begins. Knowing and knowledge are not the same things. यह उसकी खास बात है। Knowledge and experience are not two things. They are totally different things. They are not one and the same thing. Knowledge तो एक assimilation है, एक collection है, वो पंडित की तरह है। कलेक्शन ऑफ आइडियाज, कलेक्शन ऑफ नोशंस। पढ़ना, कुछ समझना और उसको कलेक्ट करना, ये नॉलेज। लेकिन नोइंग और एक्सपीरियंसिंग वो अलग है। जो मैंने एक एग्जाम्पल में कहता था, एक दो तीन एग्जाम्पल में मैंने बयान की। जैसे आपने पढ़ा, सूर्योदय के बारे में पढ़ा, बट मैंने कहा कि आप 1-2 किलोमीटर दूर जाकर खुद सुबह मॉर्निंग में वॉक कर जाकर देखिए, वो सूर्योदय को आप खुद देखेंगे। वो जो सूर्योदय को आपने एक्सपीरियंस किया, या सूर्यास्त को एक्सपीरियंस किया, या एक फ्लावर को फ्लावरिंग होते एक्सपीरियंस किया,
या फ्लावर की सुगंध को आपने महसूस किया, या फ्रूट को आपने खाया और उसके मिठास को एक्सपीरियंस किया, that experiencing is not same as the knowledge that you have collected about that particular phenomenon. तो आत्मन के बारे में आपने पढ़ा, बुक्स में पढ़ा, वेदों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, उसके बारे में आपने नॉलेज ग्रहण किया. You collected the description and the knowledge. It is where about, it is what about, it is how about of that particular thing called Atman. बट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? आत्मन के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. तो वह है वेद. तो वहां पर हमने क्या कहा उस वेदांत में, जो नॉन डुअलिटी का स्क्रिप्चर है या नॉन डुअलिटी का साइंस है, तो हमने कहा दैट सत एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. वो जो सत है वो इट इज नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल. It is neither one nor many, but it is non-dual. इसका मतलब है केवल वही है. तो अंततः हमारे इस एक्सपीरियंस में भी हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो हम एक्सपीरियंस करेंगे वो सोल को, जिसको हमने कहा आत्मन. बट जैसे ही आत्मन का पता लग जाता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बस उस परमात्मन से जुड़ा हुआ ही है. जस्ट लाइक हाउ wave dissolves into the ocean and becomes one with the ocean, in a similar sense वो आत्मन परमात्मन से जुड़ा हुआ ही है, बट वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है. अब हमारे एक्सपीरियंस में जैसे ही हम सोल को एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो जुड़ा हुआ है तत्व, एक हुआ जो तत्व है, बस अब वो आत्मन मिट जाता है, केवल वही बचता है परमात्मन. लेकिन यहाँ पर एक डुअलिटी किस तरह की है? आत्मन को, इस शब्द को, शब्द तो शब्द है, इसका इन रियलिटी इट इज एन एक्सपीरियंस. आत्मन शब्द को हमने एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव में यूज किया है. कैसे? आत्मन है तो फिर उधर परमात्मा है. बट जैसे आत्मन परमात्मन से एक हो जाता है, फिर परमात्मन जो शब्द है वो भी इरिलेवेंट हो जाता है. तो क्या बचता है? उसको हम कह रहे हैं असत. That nothing, that pure nothingness, असत, वो नॉन बीइंग बचता है. वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसी में से ही ब्रह्मांड निकल के आया है. It has arisen from there, it is born out of it. जो भी हम कॉस्मॉस देख रहे हैं, जो भी हम ये एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, जिसको हमने कहा, हमने क्या कहा? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य. लेकिन वो मिथ्या मतलब इट इज नॉट ए फॉल्स थिंग, बट इट इज ओनली ए हाफ ट्रूथ. वो कह रहे हैं. तो नॉन डुअल एक्सपीरियंस का मतलब है वो फुल ट्रूथ, द होल ऑफ इट. सोल को हम क्या कह रहे हैं? यूनिफाइंग एक्सपीरियंस कह रहे हैं. तो अब ये जो है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे. तो कौन है फिर आपको जो ये बांट रहा है? जब हम कह रहे हैं अद्वैत में केवल उसके सिवा कुछ नहीं है, केवल आत्मन के सिवा कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं, स्क्रिप्चर्स आर सेइंग बॉडी इज, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर इमोशंस. You are feeling that because you are getting identified with them, but you are your soul, is what the scriptures are saying. And that we are, with this method called नीति नीति, we are trying to experience that. तो जब हम कह रहे हैं कि वो नॉन डुअल है, उसके अलावा कोई है नहीं, तो फिर ये बांटने और कटने की बात कहाँ से आ रही है? बटने की और कटने की बात कहाँ से आ रही है? तो ये कौन है जो हमें बांट रहा है? कल भी हमने बात की. तो वो है जो हमें बांट रहा है, वो हमारा वो ईगो सेल्फ, वो हमें बांट रहा है. उसके रहते हुए दिस कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, दिस यूनियन. व्हाई दैट यूनियन इज मिसिंग? दैट यूनिफाइड थिंग, योग और योगा इज मिसिंग. दैट यूनियन इज मिसिंग because of the presence of that guy called the ego, called the ahankara.
द सेंस ऑफ द रॉन्ग सेल्फ। उसके रहते हुए एकत्व को, वननेस को प्राप्त हम नहीं कर सकते। वह है जो हमें बांट रहा है, तोड़ रहा है, काट रहा है। तो क्या करें? तो हमको उसको काटना पड़ेगा। उसका कैसा साम्राज्य है? वो कैसे है? वो रावण की तरह है। वो राजा बनकर बैठा हुआ है। उसने आपके इस पूरे अस्तित्व को, उसने आपको रावण की लंका बनाया है। उसने उसे उसी तरह जैसे रोमन एम्पायर, बट द रोमन एम्पायर हैज टू कोलैप्स। वो जो रावण है, वो जो आपको काट रहा है और बांट रहा है, उसको आपको काटना पड़ेगा। तो हमने क्या मेथड अडॉप्ट किया उसको काटने के लिए? तो यहां पर हमने रावण की बात की, तो आपको भगवान राम को लाना पड़ेगा उसके सामने। तभी तो वो रावण का जो साम्राज्य है वो क्रम्बल होगा, वो टूटेगा, फटेगा, वो कोलैप्स होगा। वो गलत का साम्राज्य है, वो सत्य का साम्राज्य नहीं है। वो जो सत्य हम बात कर रहे हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो झूठ का साम्राज्य है। वो सेंस ऑफ रॉन्ग सेल्फ का साम्राज्य है। उसको आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको काट रहा है, वह है जो आपको बांट रहा है। तो कैसे होगा फिर? तो आपको लाना पड़ेगा भगवान राम को उस रावण के सामने। वो भिड़ाना पड़ेगा आपको। भगवान राम को लाकर उस रावण से आपको भिड़ाना पड़ेगा, तभी वो कटेगा, तभी वो मरेगा। और फिर वो जो बांटने का या काटने का फिर सवाल ही नहीं होता। तो हमने स्टोरी में पाया, राम काट देते हैं रावण को। तो यहां पर मैं केवल एक मेटाफोरिक वे से उसको यूज कर रहा हूं, इन दो तत्वों को। रावण का एक तत्व जो अहंकार का है, झूठ का है, और एक भगवान राम का तत्व जो सच का है, सत्य का है। इन दोनों को मैं केवल एक मेटाफोरिकल वे से यूज कर रहा हूं। तो हमारे मेथड में क्या हो रहा है फिर? वो क्या है जो ईगो सेंस को, ईगो को, इग्नोरेंस को, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नोशंस जो हमारे बीच में आ रहे हैं, व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट, सो आई एम नेगेटिंग। वो कौन है? तो हमने कहा वो ईगो है, वह जो अहंकार है, उसके कारण। तो उसको काटने के लिए हमने क्या किया? वी ब्रॉट इन मेडिटेशन, वी ब्रॉट इन ध्यान, वी ब्रॉट इन वॉचफुलनेस, वी ब्रॉट इन माइंडफुलनेस। और वो भगवान राम की तरह है। वो, उसका प्रेजेंस इज इनफ। द वेरी प्रेजेंस ऑफ योर वॉचफुलनेस disperses disperses that ego over a period of time. It automatically dissolves. आप कहेंगे ये कैसे डिसॉल्व होगा? अब यहां पर एक साइंटिफिक दो तीन बातें बताता हूं। ये क्वेश्चन सबको क्या आता है, क्योंकि हमारा वेद क्या कह रहा है, हमारा जो अद्वैत क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको केवल ऑब्जर्वेशन के अलावा, वॉचफुलनेस के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक डूइंग, देयर इज ओनली नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। इफ दैट हैपन्स, दिस ईगो इवापोरेट्स, दिस अहंकारा इवापोरेट्स, इज व्हाट द साइंस इज। बट हम सबको ये लगता है ये कैसे पॉसिबल होगा? तो हम सोचते हैं नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, करने से शायद होगा, तंत्र करने से होगा, योग करने से होगा। नहीं, ज्ञान योग ये नहीं कहता है। ज्ञान योग कहता है करना वहां पर तो कुछ है ही नहीं, केवल होना है, जानना है और होना है। होना है और प्राप्त करना है, खोना है और प्राप्त करना है। खोना क्या है? नॉट योर बायोलॉजिकल नीड्स। वह जो वहां रावण जो बैठा है, जो इग्नोरेंस, जो ईगो, जो अहंकार, उसको खोना है। जो गलत है उसी को ही खोना है। तो आप इसके दो तीन एग्जाम्पल कोशिश करता हूं।
जैसे आप देखिए, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपके पास दो चीजें होती हैं वहां पर, रैम होता है और रोम होता है। एक दो टाइप की मेमोरी होती है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, कोई कोई फ्रेंड आपको बोलता है अरे ये फंडो एप्लीकेशन है यार, ये फंडो ऐप है, इसको यूज कर, तो ये इस काम के लिए यूज होता है, तो आप इस तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। एक समय आता है आप पाते हो कि आपके पास स्पेस नहीं है, आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाकर देखोगे क्या काम की चीज है और क्या काम की चीज नहीं है। जो काम की चीज नहीं है उसे आप डिलीट करोगे। आपके आपके स्क्रीन के ऊपर तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, उसका उसका डेटा वो कितना कंज्यूम किया है, उसका बाइट्स कितना है, वो कितना बड़ा प्रोग्राम है, उसके हटाने से कितना स्पेस बचेगा, मतलब और क्रिएट होगा, ये वो स्क्रीन दिखा रहा है। तो आप जाकर क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। बट स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है दैट इट इज टेंजिबल, किस तरह से बाइट्स में होगा, किलोबाइट्स में होगा, मेगाबाइट्स में होगा, जीबी में होगा, मतलब कुछ है जगह जो आपके मोबाइल फोन का वो खा रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ये तो क्लियरली विजिबल है उस स्क्रीन पे, आप जाके डिलीट करते हो। तो डिलीट करने से क्या होगा, क्योंकि वो टेंजिबल है, इट इज लाइक ए स्टफ, तो क्या वो मोबाइल के बाहर कहीं गिर पड़ता है, बाहर क्या बाहर आ जाता है कहीं? आप एक बार सोच के देखिए। आप डिलीट करते हो, जैसे डिलीट करते हो स्पेस क्रिएट होता है, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा था वो खुल जाता है। लेकिन क्या वो आपके मोबाइल के बाहर पड़ता है, क्योंकि लॉजिकली बाहर कहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तो टेंजिबल चीज है। उसी तरह से है आपका थॉट जो है, आपके कॉन्शियसनेस पर वो अराइज हुआ है, वो जगह ले रहा है, वो ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वो आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो अवेयरनेस से वो खो जाएगा, हम कह रहे हैं वो अपने आप खो जाएगा, खोने पर आपको ही पता लगेगा। इट इज यू who will experience that pure awareness, that thoughtless awareness, the absence of that identity। तो वो कहीं आपके बॉडी से बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जैसे वो इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए एक ब्लैक होल है, वहां पर तो वो तारे को भी खा लेता है, वो गैलेक्सी को भी निगल लेता है। तो वो कैसे करता होगा, क्यों, उसको तो हमने देखा नहीं अपनी आंखों से। तो करीब करीब ये सभी फेनोमेनन उसी तरह के हैं। तो वहां पर आपको मत्था नहीं फोड़ना है ये कैसा हो रहा है, क्योंकि वो एक साइंस का पार्ट है, वो मिस्ट्री का पार्ट है, जैसे भी हो रहा होगा। लेकिन उस टूल को तो अडॉप्ट कीजिए, जैसे आप मोबाइल में जाकर डिलीट करते हैं डेटा को, उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं, बस उसी तरह से जस्ट ब्रिंग इन अवेयरनेस, द आइडेंटिटी विल बी लॉस्ट। Just bring in awareness, the ego will evaporate over a period of time. Then you will discover, you will, that soul will be revealed to you. You will see yourself, the light of that soul, and that will give you a blissful experience. ये हम का बात करें, ये है वो अद्वैत का साइंस। इट इज ए मिस्ट्री। अब नाउ वो कैसे है, that tool is discovered, that method is discovered, how it is happening we don't know। just like in a quantum realm में क्या हो रहा है, वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है। अब वो कैसे कोलैप्स हो रहा है वी डोंट नो, दैट्स व्हाट। कैसे हो रहा है अगर से पता होता तो फिर क्या बात थी। जैसे साइंस में आज के दिन में हम कहते हैं बॉडी जो कि फिजिकल है और जो कॉन्शियसनेस है हमारे भीतर है, वो भीतर भी है बाहर भी है, हमारे भीतर हम महसूस कर रहे हैं। अब साइंस अब कितना भी मत्था फोड़ ले वो कैसे है वी डोंट नो कैसे है। और डेविड चामर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो ऐसे नहीं है जैसे हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम समझते हैं, बट इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंसिंग का जो है कॉन्शियसनेस, वो हमें नहीं पता है। वो इस तरह से इंग्रेन्ड है, वो इस तरह से एक हुआ है हमारे बॉडी के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इफ देयर वाज एनी बिगिनिंग। उसको सेपरेट करना इज इम्पॉसिबल टास्क।
तो वो हमको ऐसे लगता है, साइंस को ऐसे लगता है, इट इज अ हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फिर तो फिर क्या करेंगे, क्या करें? क्या उसको हम साइंटिफिकली जानने से स्टॉप कर दे? नहीं, आपको दूसरा मार्ग उसके लिए लाना पड़ेगा। जो हम बात कर रहे हैं, आपको फिर वेदांत में आना पड़ेगा। साइंस से निकलकर फिर आपको वेदांत में आना पड़ेगा। वही तो मांडुक्य उपनिषद क्या कह रहे हैं कि आपका जो थॉट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज अराइजिंग इन योर कॉन्शियसनेस। तो जो आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज ऑब्जेक्ट्स, they are objects in your consciousness. Those experiences are objects in your consciousness, but not the consciousness itself. तो फिर क्या कॉन्शियसनेस है? लॉजिक, इसी लॉजिक में फिर वो ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियसनेस। सो इफ थॉट इज एन ऑब्जेक्ट इन योर कॉन्शियसनेस, then what is consciousness? By logic, that thoughtless awareness is consciousness. तो फिर वो थॉट कैसे जाएगा? अब वो साइंस से नहीं जाएगा। आप कुछ भी करो, वो जैसा हमने अभी बात की, मोबाइल फोन में आप डिलीट करते हो, वैसे नहीं जाएगा। आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जो हमने कल इसके पहले बात की, जिद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो। आपको विटनेसिंग सेल्फ लाना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा, दोनों एक ही बात है। ध्यान लाना पड़ेगा, मेडिटेशन लाना पड़ेगा, उसको डिटैच्ड वे से विदाउट एनी जजमेंट देखना पड़ेगा, और ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप डिसॉल्व होगा। फिर हमको ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, थॉटलेस एक्सपीरियंस। दैट इज योर अवेकनिंग, दैट इज योर एनलाइटनमेंट। बस इसका साइंस कुछ इसी तरह से है, वो मिस्टीरियस है। अब वो है इस तरह से, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस टूल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस मेथड को अडॉप्ट करना, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इवेंचुअली वही जो मैंने कहा, सिक्स सिग्मा प्रोसेस की तरह, एट द एंड ऑफ द असेंबली लाइन यू विल हैव ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। एट द एंड ऑफ गोल्ड स्मिथ का वो प्रोसेस ऑफ burning impurities of gold, raw gold will become 24 karat gold. This body will become a blissful body. This body will discover that soul. You will for the first time in your life know what true soul is, what true self is. अभी जो हमारा सेल्फ है वो ट्रू सेल्फ नहीं है, वो सेंस ऑफ रॉन्ग सेल्फ है, वो ईगो है, वो अहंकार है, वही है जो हमको बांट रहा है, काट रहा है। तो उसको आपको एक दूसरा स्लोगन देना पड़ेगा। क्या? बांटोगे तो हम काटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो ठीक है, हमने बात की। अब आपको तो हिम्मत आ गई, आपको पता लग गया क्या है पूरा साइंस। तो आपको बोलना पड़ेगा उस रावण को, उस अहंकार को, बांटोगे तो काट देंगे। तो ये बोलना पड़ेगा हमको। तो अभी आगे, अच्छा, मैंने दो तीन चीजें नोट की है। तो शेयर करना चाहता हूं इसी में। ये जो ये जो हमने बात की, एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं इसे और अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। तो इस कहानी को समझते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक राजा था और उसको तीन पुत्र थे। राजा अब वो बूढ़ा हो गया था। अब उसे हमारे हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम है, कौन सा? उसको हम क्या कहते हैं, वारिस का, उसको क्या कहते हैं हम, मुझे एक शब्द नहीं आ रहा है। ये कॉर्पोरेट में होता है, कॉर्पोरेट में भी होता है।
अब वो कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, वो ओल्ड हो रखा है, अब उसे पास ऑन करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना है, तो ही हैज टू फाइंड आउट हु इज द कैपेबल पर्सन। उसी तरह से वो राजा का उसकी जो अब इसको क्या कहेंगे, द सिचुएशन, द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि अब उसको, उसके पास 3 पुत्र है तो किसको दे, राजा किसको बनाए, राजा तो कोई एक ही बन सकता है, तीनों के तीनों तो राजा नहीं बन सकते, तो उसके पास 3 पुत्र है, तो वो इस धर्म संकट में है कि करे क्या। तो वो अपने स्पिरिचुअल गुरु से वो पूछता है कि गुरु जी बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो गुरु उसको एक तरीका बताता है, वो कहता है कि तुम इनको टेस्ट करो, यू गिव देम वन पर्टिकुलर टेस्ट, मैं बताता हूँ तुमको करना क्या है, और फिर उनको ये टेस्ट दे के देखो उसमें कैसे ये उत्तीर्ण होते हैं, कैसे पास होते हैं, कैसे वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा वो बुलाता है, अपने 3 पुत्रों को बुलाता है और 3 पुत्रों को कहता है कि देखो मैंने तुम तीनों के लिए एक महल बनाया हुआ है, वो तुम्हारे ही है, बट बात इसमें यह है कि अब किसी एक को ही मैं राजा बना सकता हूँ, इस पूरे मतलब मेरे बाद वारिस जिसको बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं अब तुम तीनों को 100 रुपए देता हूँ। डोंट लाफ विथ ₹100, बट लॉन्ग बैक इवन दिस 100 रुपीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेज ऑफ द किंग्स। तो ये 100 रुपीज भी बहुत बड़ी रकम है, बट स्टोरी स्टोरी, सो डोंट जस्ट लाफ फॉर ₹100। तो राजा 3 अपने पुत्रों को 100 रुपए दे देता है और उनको कहता है कि देखो इस 100 रुपए से जो भी मैं दे रहा हूँ इससे करना क्या है आपको, जो महल मैंने आप तीनों को एक एक बना के दिया है उसको भरना है। किससे भरोगे, कैसे भरोगे, अब ये यू फाइंड आउट, बट शर्त केवल ये है कि उस महल को पूरी तरह से भर देना है। और दिए गए क्या है, केवल 100 रुपए। तो तीनों को 100 रुपए दिए गए, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र। राजा ने कहा कि हम बस ए वीक का समय देते हैं आपको, इस वीक के बाद फिर मैं गुरु है और जो राजा का मंत्री है और जो भी उस टीम में लोग हैं, हम 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जो भी है, हम आएंगे और देखेंगे कौन इस टेस्ट में पास होता है। तो इस तरह से 1 वीक हो गया, तो वो घड़ी आ जाती है, जस्ट लाइक हाउ वी पास एग्जाम्स, वी go to the exam hall, write our papers, then they are taken away, then evaluation, then you are given marks and then you know। तो उसी तरह से समझ लीजिए, कुछ इस तरह से। तो फिर सभी टीम आ जाती है। अच्छा, पहला वाला जो उसके पहले बता दूं, पहले वाला पुत्र क्या करता है, वो सोचता है कि 100 रुपए से क्या आता है जिससे मैं पूरे महल को फिल कर दूं, भर दूं। तो वो सोचता है कि एक काम करते हैं, इस 100 रुपए से जाके वो क्या करता है, जुआ घर जाता है और जुआ खेलता है। और वो सोचता है कि अगर से इससे मैं कुछ डबल कर लेता हूँ या ट्रिपल कर लेता हूँ तो शायद कुछ कर पाऊँ, उस महल में किसी अच्छी चीज से उसको भर दूं। 100 रुपए में क्या आता है, इस तरह से वो सोचता है। और वी ऑल नो जुए में कोई जीतता नहीं है, जो खिलाता है वही जीतता है। तो वो जुए में वो हार जाता है। जैसे हम सोचते हैं डॉलर्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, लेकिन जीतता कोई नहीं, तो वो हार जाता है। जुए में आई एम नॉट कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट विथ जुआ, राइट। तो वी हैव टू डिस्टिंग्विश। तो जुए में तो कोई नहीं जीतता है, वी ऑल नो। जुए में कोई हार जाता है, मतलब गैम्बल वर्सेस इन्वेस्टिंग। Investing you can earn, there is no doubt about it. It is probabilistic, it is scientific and it is mathematical. तो जुए में तो इट इज ए गैम्बल, तो वो हार जाता है सब कुछ। और दूसरा वाला जो है वो सोचता है कि 100 रुपए में क्या आता है, तो वो क्या करता है, जो वेस्ट होता है, जो हम फेंक देते हैं, जैसे भूसा हो गया, जो गार्बेज हो गया, इस तरह से वट एवर दैट वेस्ट वी थ्रो इन द सोसाइटी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वो उससे भर देता है पूरे महल को। अब तीसरा वाला है, तो इसके पास, तीसरे वाले के पास आने के पहले
अब ये टीम आती है तो पहले वाले ने तो कह दिया कि मेरे पास तो अब पैसे कुछ नहीं बचे, मैंने जुआ खेला, जुए में पैसे मैं हार गया हूँ, तो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, तो मेरा महल तो खाली है। फिर वो दूसरे की तरफ जाते, वो जैसे जाते वो बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता है, अंदर से बदबू आ रही है क्योंकि वो सब कुछ उस वेस्ट से भरा हुआ है, तो अंदर जाते भी नहीं है वो। फिर वहां से वो तीसरे की तरफ जाते हैं, तीसरे के पास, तीसरे पुत्र के महल के पास जब जाते हैं, सब आश्चर्य हो जाते हैं। एंड देन वट एवर दे फाइंड, इट इज टोटली ए न्यू थिंग, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। वो क्या करता है तीसरा पुत्र, उस पूरे महल को वो दियों से भर देता है, छोटे छोटे दिए लगाता है पूरे महल में, और फूल 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 और फूल भी इधर उधर लगा देता है। तो वहां पर दो चीजें हैं, फूलों से भर देता है और दियों से भर देता है। तो एक तो ये सब लोग जब जाते हैं अंदर महल में, सब कुछ भरा हुआ है, और महल किससे भरा हुआ है, वो प्रकाश से भरा हुआ है, पूरा महल प्रकाश से भरा हुआ है, और सुगंध भी आ रही है फूलों की। और सब लोग देखते हैं, ये तो दंग रह जाते हैं सब, राजा, मंत्री और वो स्पिरिचुअल गुरु जो राजा के हैं। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर वो सभी कहते हैं दिस इज अप्रतिम, मतलब दिस इज बियॉन्ड एनी कंपैरिजन। तो वहां पर फिर वो तीसरा पुत्र, ही इज ए चोजन वन नाउ फॉर द आफ्टर द किंग, ही विल रूल एज ए किंग। तो इस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, वो एक टेस्ट है, तो वो टेस्ट में वो पास हो जाते हैं, और उस महल को, वो पूरा महल प्रकाश से और सुगंध से भर जाता है। बट ये सिंपल एक कहानी है, तो इस कहानी से हम क्या सीखेंगे, ये क्या प्रतीक है, ये वही प्रतीक है। हमारा अभी जो मस्तिष्क है एक महल की तरह, तो ये अभी किससे भरा हुआ है अभी हम हैं गोबर गणेश, पहले पुत्र के हिसाब से यदि जाते हैं हम, तो वो खाली है, एम्प्टी है, एम्प्टी एंड देयर इज नथिंग। देखिए अगर से वो एम्प्टीनेस हम उसकी बात कर रहे हैं देन तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट हम यहाँ पर अभी उस एम्प्टीनेस की बात नहीं कर रहे। तो वो खाली है, खाली मतलब देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये जो नॉलेज है हमारा, जहां पर हमने कहा वेदांत या अद्वैत वेदांत, तो हम कह रहे हैं वहां पर हमारे तीन शब्द है, हमारे पूरे जो नॉलेज में तीन शब्द है, एक है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। तो जो खाली खोपड़ी का जो संदर्भ है वो अज्ञान से, विज्ञान या तो हमको विज्ञान आना चाहिए या हमको ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान क्या है, ज्ञान है स्वयं का नॉलेज, विज्ञान क्या है, ब्रह्मांड का नॉलेज। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, मैंने कहा नहीं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, दे बोथ कैन बी इंटीग्रेटेड। तो मैं मेरे बातों में क्या कहता हूं, यू हैव टू बी साइंटिफिक, यू हैव टू बी साइंटिफिकली स्पिरिचुअल। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, यू हैव टू बी साइंटिफिकली स्पिरिचुअल एंड यू हैव टू बी स्पिरिचुअली साइंटिफिक, तभी वो ब्लेंड हो सकता है। जो साइंटिस्ट है वो हमारे सेज की तरह होना पड़ेगा, जो भीतर की बात है या स्वयं को जानने की है, उसका बाहर का जो जानना है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मैं इसमें ये बार बार कहता हूं, बाहर एक है स्पेस, उसके एफर्ट्स है, उसके अचीवमेंट्स है, भीतर का एक स्पेस है, उसका एक मार्ग है, उसका एक मेथड है, उसकी एक अपनी अचीवमेंट, उसकी एक अपनी एक्सेलेंस। दोनों के एफर्ट्स अलग है, दोनों के अचीवमेंट्स अलग है। आप कहेंगे, मैं संक्षिप्त में बता दूं दोनों के अचीवमेंट्स क्या है, दोनों के क्या फल है। मैं कह रहा हूं भीतर से हमको क्या मिलेगा, भीतर से हमको मिलेगा आनंद, भीतर से हमको मिलेगा पीस, भीतर से हमको मिलेगा प्रेम। एक ही शब्द उसका है, वो है आनंद। आनंद आप चाहे कुछ भी करे,
वो केवल आपको ज्ञान से ही प्राप्त होगा, अज्ञान से तो होगा नहीं। वो खोपड़ी खाली पहला पुत्र, अज्ञान से तो मिलेगा ही नहीं, और वो विज्ञान से नहीं मिलेगा। विज्ञान से ब्रह्मांड का नॉलेज मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे ब्रह्मांड के नॉलेज से हमको क्या मिलेगा? विज्ञान से हमको मिलेगा पावर। हमने बात की पावर टू डिस्ट्रॉय। द साइंटिस्ट आर सेइंग वी हैव accumulated power so much that we can destroy this earth 7 times. तो अब ये डिपेंड करता है कि पावर किस लिए चाहिए। See, God has got enormous power, but is God destroying you? No, God is giving you freedom. God is giving us freedom, but हम उसको स्लेवरी बना रहे हैं। The ahankara is making you a slave. But एग्जिस्टेंस के साइड से, अद्वैत के साइड से, असत के साइड से तो वो फ्रीडम दे रहा है हमको। उधर से तो फ्रीडम आ रहा है हमारे पास। हमने हमारे अज्ञान के कारण उसको स्लेवरी बनाया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर इज ए आउटर स्पेस, आउटर अचीवमेंट एंड आउटर एफर्ट। उस आउटर एफर्ट को मैं कह रहा हूं डेडिकेशन। वहां पर आपको डेडिकेशन चाहिए। इसके ऊपर बात की हमने, मैं और बात नहीं करूंगा। उसके अचीवमेंट्स है, वो साइंस का क्षेत्र है, उसमें यू विल गेट पावर आउट ऑफ साइंस। पावर टू गो टू सम अदर प्लैनेट, टुमारो पावर टू गो आउट ऑफ योर सोलर सिस्टम, power to go probably if there are other universes, I don't know, today it is an impossible thing, but science में हमको open रखना पड़ेगा। We cannot, I mean, bring in that end thing. There is no end in science. हम बात करते हैं infinity, V0 to V infinity। हमारा evolution कैसा है? मैं बार बार कहता हूँ V0 to V infinity। Every day I am coming into my own new version, a better version। तो वहां पर एंड नहीं है। तो साइंस हमको देगा पावर, आउटर पावर। अब उस पावर से हम क्या करेंगे ये अलग बात है। रावण क्या करता है उस पावर से हमें पता है। जनक क्या करते हैं उस पावर से हमको पता है। भगवान राम उस पावर से क्या करते हैं हमको पता है। उसकी एक सीमा है, आप उसको उससे क्या करेंगे। सी, यू हैव ए नाइफ, यू कैन कट योर हैंड, यू कैन कट एन एप्पल एंड ईट इट। और डॉक्टर क्या करता है, उसी नाइफ को यूज करके आपके पेट को काटता है, लेकिन आपको मार डालने के लिए नहीं करता है। वो आपको जो डिसीज है आपके बॉडी का, वो अंदर कहीं है, उसको निकालने के लिए, या कोई ट्यूमर है उसको काट फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। बट जो चाकू या जो छुरी, जो हमने टूल जिसकी बात की, वो तो न्यूट्रल है। तो साइंस अपने आप में वो न्यूट्रल है, उसको आप कैसे यूज करेंगे उस पर निर्भर करता है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में, मेडिटेशन अपने आप में न्यूट्रल है, उसको कैसे आप लाभदायक बनाएंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, वो हम पर निर्भर करता है। तो मैं सिंपल इसको ये कहता हूं, बाहर के एफर्ट से हमको जो मिलेगा वो पावर है, साइंस से मिलेगा। उधर हमको डेडिकेशन चाहिए। भीतर का जो जगत है वहां पर एक अलग तरह का एफर्ट है, वहां पर हम कह रहे हैं डिवोशन चाहिए। मैं डेडिकेशन एंड डिवोशन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। भीतर का जो मेडिटेशन का एफर्ट है उसको यदि आप बाहर के एफर्ट से ही कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप 1000 साल करते रहिए, इसलिए तो वो कह रहे हैं मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, 1000 साल कीजिए, नहीं होगा, क्योंकि आप तरीका उसी तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं जिस तरह से बाहर के जगत का है। हम क्या कह रहे हैं, भीतर के जगत में आपको प्रिजुडिसेस, उसको जजमेंटल नहीं होना है, सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं, आप चेज कर रहे हैं। इन दैट चेजिंग इटसेल्फ इट इज see the beauty in the very chasing, it goes away from you। उसका नेचर ही इस तरह से, if you chase it, it goes away from you, you don't chase it, it will come to you।
बाहर नहीं, बाहर चेज नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, भीतर चेज करोगे तो खो जाएगा, वो दूर चला जाएगा। आप उसको चेज नहीं करोगे, खाली देखोगे, वो आपके करीब आएगा। इस तरह से दोनों की साइंस है, वो अलग अलग है। तो इधर है वो डिवोशन, लेकिन हम डिवोशन किसको बोल रहे हैं? राम राम, कृष्ण कृष्ण, इसको डिवोशन बोल रहे हैं। वो नाम जप करते हैं, वो रुद्राक्ष माला लेके फिर बीड्स को नाम जप करते हैं, उसको हम डिवोशन कह रहे हैं। वो हमारी फिर गलत फहमी हो जाती है। वी आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन ए रॉन्ग मैनर, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, वी आर मिसअंडरस्टैंडिंग देम। तो what is happening is we are misunderstanding that science, the secret of that science. तो इस तरह से हमारे पास है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक है स्वयं को जानने का, दूसरा है ब्रह्मांड को जानने का, बट दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा देयर विल बी हेवन ऑन अर्थ ओनली व्हेन वी ब्लेंड दीज टुगेदर। We have to blend science and spirituality together. I have to be scientifically spiritual in my inner world, and I have to be spiritually scientific in my outer world. But हम spirituality किसको बोलते हैं? वो अगरबत्ती लगाने को spirituality बोलते हैं, वो नारियल फोड़ने को spirituality बोलते हैं, वो गेंदे के फूल लगाते हैं उसको spirituality बोलते हैं। ये तो आप 1000 साल करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन कर रहा हूँ 3 साल से, कुछ नहीं होगा। अभी एक इसमें थोड़ा सा मैं और वो ले लूँ कि एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, वो इसी तरह से है, नीति नीति की तरह। एक ग्रुप है या कुछ लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। अब वो कह रहे हैं कि हम एक धीमी सी आवाज सुन रहे हैं। वो कितनी बड़ी मूर्खता है। एक आवाज सुनना अगर से उससे आत्मज्ञान है, उसको यदि हम आत्मज्ञान कह रहे हैं, आत्मा अनुभव कह रहे हैं अगर से एक आवाज सुनने को, बट आवाजों में, साउंड में कई और ऐसी आवाजें हैं जो हम नहीं सुनते हैं। वो इंसेक्ट सुनते हैं, कोई एनिमल सुनते हैं, तो क्या वो आत्मज्ञानी है? जस्ट बिकॉज कोई एक ऐसी धीमी आवाज है जो हम नहीं सुन पाते क्योंकि निसर्ग ने कुछ इस तरह से बनाया है, वो केवल वो सुन सकते हैं। तो आवाज सुनना कैसे हुआ वो साउंड ऑफ साइलेंस? यहां पर ही वो मूर्खता है। कैसे? जो हमने अभी बात की, मैंने क्या बात की? मेडिटेशन क्या है? करना नहीं है, वो होना है। तो आप कर रहे हो तो इससे भटक रहे हो। यू आर चेजिंग, दैट्स वाई द गोल इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, योर सोल इज गोइंग अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू आर चेजिंग इट। इन द वेरी चेजिंग इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो इसी तरह से आपका जो साउंड ऑफ साइलेंस है, एक्चुअली ये साउंड ऑफ साइलेंस इंग्लिश में है। इसका जो हमारा संस्कृत का है वो डिवाइस है। अगेन आई एम सेइंग, ये नीति नीति जो है, मैं कौन हूं, ये डिवाइस की तरह ही है। वह भी क्या है? वो है अनहत नाद। अनहत नाद मीन्स ये है हत नाद, जहां 2 हाथ है, जब वो टकराते हैं, ये जो नाद, एक साउंड आता है, वो हत नाद है। दोनों के होने से, टकराने से जो एक साउंड आता है वो हत नाद है। अनहत नाद का मतलब जहां पर हाथ ही नहीं है, वहां पर जो साउंड आता है वो, बट वो एक पैराडॉक्स है, वो एक पजल की तरह है, वो एक जेन कोन की तरह है, वो इसी तरह से एक डिवाइस है। तो जो आपका साउंड ऑफ साइलेंस है, मूर्ख मत बनो, उसी में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या कह रहा है वो? साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का साउंड कैसे हो सकता है? थोड़े मूर्ख हो क्या? गोबर गणेश हो क्या? कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मतलब थोड़ा भी अक्ल नहीं, खाना नहीं खाते हो क्या? साइलेंस का आवाज कैसे हो सकता है? तो वो एक पैराडॉक्स है। वो एक इसी तरह से, ये जो हमारा डिवाइस है, जो इवेंचुअली आई एम टेलिंग यू, इट विल स्टॉप योर माइंड एंड टेक इट एंड टेक यू टू योर साइलेंट माइंड, टू योर नो माइंड। उसी तरह से है ये भी साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का भी यदि साउंड आ रहा है तो फिर वो साइलेंस कैसे हुआ? तो आपको आवाज कहां से आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? मूर्ख हो क्या? पागल हो गए हो क्या?
तो एक बार सोचो, उसको कह रहा हूं मैं, ये खाली है, ये पहला जो पुत्र है उसने जो अपने महल को खाली रखा है, आपका ये अभी खाली है। या अब आते हैं दूसरे पुत्र की तरफ, वो गंदगी से भरा हुआ है, वो पूरे गोबर से भरा हुआ है, वहां पर गोबर गणेश बैठा हुआ है, वो सब कचरे से भरा हुआ है अपने, जिसको मैं कह रहा हूं अज्ञान। ना वो विज्ञान है, ना वो ज्ञान है, ना सेल्फ नॉलेज है, ना नॉलेज ऑफ द ब्रह्मा है। साइंस क्या कह रहा है, वो नॉलेज ऑफ द ब्रह्मा में लगे हुए हैं बेचारे, वो जानना चाहते हैं ये सृष्टि कैसे बनी है, ये ब्रह्मांड कैसे बना है, ये तारा कैसे बना है, ये सीजन्स क्यों आते हैं, वर्षा क्यों होती है, ओशन में पानी क्यों है। वो दे आर इनटू द दैट डोमेन, जिसको हम कह रहे हैं द नॉलेज ऑफ द ब्रह्मा, उसको हम कह रहे हैं साइंस। बट ये सेल्फ नॉलेज है, नॉलेज ऑफ यू ओनली, नॉलेज ऑफ योर सोल, नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, उसको हमने कहा सेल्फ नॉलेज। इसको मैं कह रहा हूं ज्ञान, वो है विज्ञान। अभी दूसरी खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, वो अज्ञान। साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड के पीछे पड़े हो, धीमी सी आवाज आ रही है, मूर्ख हो। अगेन दैट साउंड ऑफ साइलेंस इज टॉकिंग अबाउट नो माइंड स्टेट, जहां थॉट खो जाता है। अभी भी आपको अल्टीमेट कौन सी आवाज आ रही है, सभी आवाजें जब निकल जाती है वो थॉट के प्रेजेंस की आवाज है। इवन दैट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन यू। जब वो थॉट्स टकरा रहे हैं, एक कंटेनर की तरह है आपका माइंड, जब वो थॉट्स टकरा रहे हैं उस माइंड के उस कंटेनर से, जो माइंड है, वहां से जो आवाज आ रही है, उससे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स होंगे तो ज्यादा आवाजें आएंगी, ज्यादा हेडेक होगा। रजस होगा तो थोड़ा कम होगा, सात्विक होगा तो बिल्कुल कम होगा। सात्विक का मतलब है अब वो करीब है साइलेंस से। साइलेंस का मतलब हो गया थॉट खो गया। द क्वेश्चन ऑफ यू हियरिंग साउंड डज नॉट इवन अराइज। दिस इज अ स्टुपिडिटी। इन ए साउंड ऑफ साइलेंस यू आर हियरिंग साउंड, उसी में छुपा हुआ है आंसर। साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस का साउंड कैसे हो सकता है। अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे ने इसको भर दिया है, किससे, ब्लिस से, प्रकाश से। वो जो तीसरा पुत्र है राजा का, उसने सब दिए लगाए हैं, महल को भर दिया है प्रकाश से, रोशनी से। रोशनी और प्रकाश क्या है, वो मेटाफर है हमारे वेदांत में नॉलेज का, विजडम का, एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस ऑफ सोल, ब्लिस का। वो जो सुगंध आ रही है हमारे पास से, तो दुर्गंध ही आती है जब हम किसी को मिलने जाते हैं, जब हम किसी से संवाद करते हैं, जो मैंने बात की। यू हैव टू अल्टीमेटली एक्सप्रेस, लेकिन कल के दिन हम एक्सप्रेस करेंगे झगड़ा हो जाता है, हमसे तो दुर्गंध ही आती है। तो सुगंध कब आएगी। वो तीसरे पुत्र ने जो कमाल किया, उस तरह से यदि हम करते हैं, भर देते हैं इसको, इस महल को, वो जो रावण का महल, मेडिटेशन लाके उसको काट देते हैं, और जो खालीपन था, पहले पुत्र का महल खाली है, उसको जब हम भर देते हैं प्रकाश। वो क्या कह रहा है उपनिषद, तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। जब ये खोपड़ी भर जाती है उस प्रकाश से, उससे एक सुगंध निकल कर आती है। वो मेटाफर है, वो जो फ्लावर है उसकी सुगंध, वो जो प्रकाश है वो एक मेटाफर है, मेटाफर फॉर डिस्कवरिंग योर ब्लिसफुल सेल्फ। इसको हमने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, इसको हमने कहा ज्ञान। तो अभी क्या फर्क पड़ता है, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कौन काट रहा है आपको, कोई काट ही नहीं सकता है आपको, कौन बांट सकता है आपको। अद्वैत क्यों कहा हमने उसको, नॉन डुअल क्यों कहा, केवल वही है क्यों कहा। उसको कौन काटता है,
है हिम्मत किसी के उसको काटने की? है हिम्मत किसी को उसको बांटने की? आप एक बार सोच कर देखिए, कोई बांट सकता है? आपके ब्लिसफुल बीइंग को कोई काट सकता है? कोई बांट सकता है? कोई तोड़ सकता है? तो आज तो मैं फिर इसको यहां पर एंड करता हूं। तो एक दो मिनट तो क्या रिकैप करें। तो हमने जो कुछ भी आज के इस एपिसोड में नेति नेति हु एम आई, ये जो हमारी श्रृंखला है, इसके रास्ते पर आज के इस एपिसोड में हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो अभी स्लोगन चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप सदा से ही एक थे, आप सदा से ही उससे जुड़े हुए हो। यू हैव दैट हिडन divine connection with that divine. You are already in unison, in oneness with the divine. आपको कोई काटने की हिम्मत किसी के पास नहीं, ना कोई आपको काट सकता है, ना कोई आपको बांट सकता है। और उसमें हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया राजा का, उसके 3 पुत्रों का। और फिर हम भगवान राम और रावण का एक एग्जाम्पल लिया। मैंने उनको केवल एक मेटाफोरिक वे से यूज किया है। रावण वो है जो हमारा अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है राजा की तरह, बट वो अज्ञान का राजा है। तो वो आपको काटेगा, वो आपको बांटेगा, वो आपको तोड़ेगा। तो आपका जो ब्लिसफुल वो आने के पहले ही बिखर जाएगा। और आपका जो पहला पुत्र है वो या तो आपकी खोपड़ी खाली होगी, या दूसरे पुत्र के साथ, दूसरे पुत्र का जो एग्जाम्पल है, या तो आपकी खोपड़ी गंदगी से भरी होगी। जो तीसरे पुत्र ने किया आउट ऑफ द बॉक्स, हमारे मैनेजमेंट में कहते हैं यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो हमको करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। दिस डिस्कवरिंग योर सेल्फ इज आउट ऑफ द बॉक्स। वाई? इट इज नॉट देयर इन एनी बुक। No teacher can explain this to you. No guru can explain. Guru can explain you in words. No guru can give it to you. No teacher can give it to you. It is not like a chocolate or an ice cream. It is a self-discovery. Each and every individual has to discover himself or herself. ये discovery है, ये self discovery। ये इन्वेंशन भी नहीं है, डिस्कवरी है। क्यों? वो है क्योंकि वो है ही। जैसे हमने जो भी बड़े बड़े चीजें हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हम कहते हैं दे आर ऑलरेडी देयर। 4 फोर्सेस ऑफ नेचर, दे आर ऑलरेडी देयर। ग्रेविटी, वन ऑफ द 4, इट इज ऑलरेडी देयर। तो हम उसको उनको कहते हैं डिस्कवरी। तो ये भी आत्मन का परमात्मा से एक होना, ये एम्बेडेड ही है, वो है ही उसके डिजाइन में। वो केवल डिस्कवर करना है, वो इन्वेंशन भी नहीं है, बट हमको आउट ऑफ द बॉक्स होना पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो ये इससे आप मतलब दूर रहिए। ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमेशा स्पिरिचुअल बात करते हैं। तो आपको कोई काटेगा नहीं, आपको कोई बांटेगा नहीं, आप कट भी नहीं सकते, आप बट भी नहीं सकते। दैट डिवाइन वन, नो, किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब भी कुछ नहीं कर सकता है उसको। Not even a nuclear bomb can do anything to it. That is your nature. So the nature of the Brahman and the nature of the Atman is that it is a blissful one, ever blissful, eternally blissful. तो अभी बस आज के दिन में इतना ही। तो आप इस पद पर रहिए और हम बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।